हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कठिन सवाल आसान हल और पार्ट नंबर ये 4 है। इसमें दोस्तों एक बहुत सीजीएल टीयर 2017 में एक सवाल आया था। किसी वृत्त के अंदर एक PQRS एक वर्ग है और कोनों पर भी आपको कुछ वर्ग दिखाई दे रहे होंगे और पूछा गया था कि ABCD ये जो साइड में जो वर्ग हैं इनके कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो हम एक का निकाल देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 दिए गए हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। केवल आपको दिया गया था कि वृत्त की त्रिज्या दी गई थी 14√2। तो सवाल बहुत अच्छा है। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है। दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों की डिस्टेंस कितनी है भाई? 14√2। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त के केंद्र से उसके कोण को अगर ऐसे मिला दूं तो एक तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लीजिए मैं इसको पॉइंट का नाम दे देता हूं अल्फा। मैंने अल्फा नाम दे दिया, हालांकि अल्फा तो कोण का नाम होता है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे यहाँ से ना मिलाऊं, इसको यहाँ से हटा करके मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं, तो ये भी तो एक त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि को टच करने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर अच्छा इस वर्ग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? जितनी होगी वर्ग की भुजा के आधी होगी। और वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे? तो वर्ग की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 7 सेंटीमीटर। देखिए कैसे भाई, ये है, अच्छा 7 नहीं होगी, 14 हो गए। देखिए मैं बताता हूँ भाई, मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? वृत्त की त्रिज्या है 14√2 और इसका विकर्ण हो जाएगा इसका 2 गुना। भाई विकर्ण हो जाएगा 2 गुना, समझ रहे हो ना? विकर्ण हो गया 2 गुना, यानी कि कितना आ गया? 28√2। 28√2 इसका विकर्ण का, चलिए नहीं समझ में अभी देखिए भाई, मुझे ये बताओ, अगर वृत्त की त्रिज्या ही 14√2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 14√2, टोटल हो गया 28√2। 28√2 का मतलब है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस आ गई, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, कितनी आई बताओ भाई? विकर्ण, इस वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका ये भी विकर्ण है और विकर्ण की डिस्टेंस कितनी है? 28√2। आपको भाई ये 14√2 है। भाई 14√2 तो एक क्या है? 14√2 तो इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को ऐड करोगे तो 28√2। तो √2 से √2 कट गया, भुजा कितनी आ गई? 28। तो यानी कि भुजा अगर 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इसकी भुजा की आधी, समझो, इसकी भुजा की जो आधी आप लेनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई? 14, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गई 14। अब आप क्या करो, इस अंदर वाले वर्ग की भुजा को मान लो x, इसकी भुजा x सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्योंकि देखिए कैसे, 14 प्लस x है और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2। अच्छा अब देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो x का मान आ जाएगा 28/5। 28/5 सोल्व कर लेना पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से निकल गया 28/5। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 784/25। एक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और 4 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 125.44। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम में एक आपको क्या लेना है, चलिए मैं एक बार फिर बता ही देता हूँ। देखिए 14 प्लस x, इसको सोल्व कर लेना। 14 प्लस x इसका होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 और बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना? देखिए ये 14 कितना था? 14√2 था ना, तो 14√2 का होल स्क्वायर यानी कि 196 गुणा 2। ये सोल्व कर लेना, यह आ जाएगा x का मान 28/5। यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व कर लेना और ये आपका आंसर है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना